दोस्तों, बहुत समय पहले जब धरती, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में संतुलन बिगड़ने लगा, तब देवताओं और असुरों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही थी और देवता कमजोर पड़ रहे थे। इस संकट का समाधान खोजने के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने देवताओं को सुझाव दिया कि यदि क्षीरसागर दूध का सागर का मंथन किया जाए तो अमृत प्राप्त हो सकता है, जिससे देवता अमर हो सकते हैं। लेकिन ये कार्य बहुत कठिन था और अकेले देवता इसे पूरा नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने असुरों के साथ संधि की कि जो कुछ भी समुद्र मंथन से निकलेगा उसे वे बराबर बराबर बांटेंगे। समुद्र मंथन के लिए मंदार पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता और असुर मिलकर समुद्र को मथने लगे। समुद्र मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं निकली। कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, पारिजात वृक्ष, लक्ष्मी देवी और अंत में धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत कलश को देखकर असुरों की लालसा बढ़ गई। वे छलपूर्वक अमृत को हड़पने के लिए आगे बढ़े और उसे लेकर भाग गए। देवता असहाय होकर देखते रह गए। यदि असुरों को अमृत मिल जाता तो वे भी अमर हो जाते और संसार पर उनका अधर्म छा जाता। जब ये संकट आया तब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत उपाय किया। उन्होंने एक दिव्य स्त्री का रूप धारण किया जिसे मोहिनी कहा गया। मोहिनी का रूप इतना सुंदर और मोहक था कि जो भी उसे देखता वह बस उसे निहारता रह जाता। उसके सौंदर्य और मधुर वाणी के आगे हर कोई वश में हो जाता। मोहिनी ने असुरों के पास जाकर कहा, हे असुरों, तुम सब इस अमृत को लेकर झगड़ रहे हो। मैं इसे समान रूप से बांट दूंगी जिससे कोई अन्याय न हो। मुझ पर विश्वास रखो। असुर मोहिनी के रूप और वाणी से इतने मोहित हो गए कि उन्होंने अमृत कलश उसे सौंप दिया। मोहिनी भगवान विष्णु ने सभी असुरों और देवताओं को एक पंक्ति में बैठा दिया। फिर वह नृत्य करते हुए अमृत बांटने लगी। लेकिन उसने चालाकी से केवल देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को इंतजार करवाया। असुर इतने सम्मोहित थे कि उन्हें इस धोखे का आभास ही नहीं हुआ। लेकिन राहु नामक एक असुर बहुत चतुर था। उसे शक हुआ कि कहीं कोई चालाकी तो नहीं हो रही। इसलिए वह एक देवता का रूप धारण करके उनकी पंक्ति में जा बैठा और अमृत पी लिया। जैसे ही उसने अमृत ग्रहण किया, चंद्रमा और सूर्य देव ने भगवान विष्णु को इसकी सूचना दी। विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया। लेकिन चूंकि उसने अमृत पी लिया था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया और राहु केतु के रूप में आकाश में स्थापित हो गया। जब असुरों को इस छल का पता चला तो वे क्रोधित हो गए और युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन तब तक अमृत पीने से देवता शक्तिशाली हो चुके थे। उन्होंने असुरों को पराजित कर दिया और स्वर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।